Hello dear children, good evening. This is your teacher Deepak Juneja. Welcome to my YouTube channel English Kingdom. Today we are going to begin the second part of the lesson We Are Not Afraid to Die. First part we have already finished and uploaded also on YouTube channel. I'm going to put the link of the first part also in the description of this particular video. So those who have not yet watched the first part, they can click that link and go through the video. So this is the second part. 1st and 2nd January we have already read about what happened. Now this is going to be the description of 3rd of January. By morning on January 3rd, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. So basically 3rd of January brought a kind of relief for them. 3 जनवरी का जो दिन था उनके लिए एक रिलीफ लेकर आया था, क्योंकि जो पंप्स जो थे वो अच्छे से काम कर रहे थे और पानी का जो लेवल था वो अंडर कंट्रोल था. एंड वेरी रिलीविंग थिंग वाज दैट दे वर टेकिंग 2 आवर्स रेस्ट आल्सो इन रोटेशन. इन रोटेशन मीन्स एक के बाद एक क्रम में. बट वी स्टिल हैड ए ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन. वाटर लाइन कहते हैं जहाँ पर शिप की जो सरफेस, बोट की जो सरफेस और पानी टच करता है उसे ही हम वाटर लाइन कहते हैं. एक इंटरेस्टिंग चीज है, आई वांट टू शो यू अबाउट दिस वाटर लाइन. This is written here. The water line is the line where the hull of a ship means body of the ship, meets the surface of the water. The water line can also refer to any line on a ship's hull that is parallel to the water surface when the ship is afloat in a normal position. What is the meaning of that one? When the ship or boat is standing, जब शिप और बोट स्टैंडिंग पोजीशन में है, स्टिल पोजीशन में है, इट्स नॉट मूविंग, तो जो उसकी जो सरफेस जो होती है शिप की या बोट की, वो जो पानी को टच करती है वही उसकी वाटर लाइन कहलाती है. लेकिन व्हेन इट इज़ मूविंग दिस वाटर लाइन मे बी डिफरेंट. जब ये मूव कर रही होती तब वाटर लाइन थोड़ा डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि ड्रिफ्टिंग सिचुएशन के कारण, ड्रिफ्टिंग पोजीशन के कारण जो एरिया हो सकता है कि साइड का जो अपर एरिया है वो टच कर रहा हो तो वही वाटर लाइन बन जाती है. सो व्हाट इज देयर, स्टिल हैड ए ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन. यानी वाटर लाइन के कहीं नीचे बहुत ज़बरदस्त लीक था जिससे पानी एंटर कर रहा था. ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द कील. जो बोट की जो मेन रिब फ्रेम्स थी वो पूरी तरह से टूट चुकी थी कील की तरफ. अब मैं आपको रिब फ्रेम्स भी दिखा देता हूँ और कील भी दिखा देता हूँ. ये कील क्या होता है? सबसे पहले तो रिब फ्रेम्स यू अंडरस्टैंड, जैसे हमारी जो बॉडी होती है वो भी रिब्स से बनी हुई होती है, और उसी प्रकार से ये जो आपकी शिप की जो बॉडी होती है, बोट की जो बॉडी होती है, ये देखिए आप, दिस इज द मोस्ट befitting picture, I think, this one and this one. You can have the idea of that one. Okay, keel is also there. Let's go to keel. This is the keel of a boat. There are many kinds of keels here, full keel and fin keel, and this is bilge keels also, having 2 keels here. So maybe they are having the work of keeping the boat still and allowing the water to go through. That may be the function of this keel. तो यहाँ तक पूरी की पूरी जो मेन रिब फ्रेम थी वो टूट चुकी थी, और हमें ये ध्यान में रखना है कि शिप का जो राइट साइड था, उधर वाला साइड, वो पूरा डैमेज हो चुका था और उधर से ही वो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी. In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard. हॉल कहते हैं बॉडी को. स्टारबोर्ड का मतलब राइट साइड की जो पूरी बॉडी थी उसको होल्ड करने के लिए कुछ भी नहीं था, केवल कुछ कबर्ड पार्टीशंस थे. कुछ पार्टीशंस जो थे वो उसको होल्ड करके रख रहे थे. कबर्ड आप समझते हैं, कबर्ड मतलब जो वॉल के अंदर अलमीराज बनी हुई होती हैं, उन्हें कबर्ड पार्टीशंस कहा जाता है. वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, but wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. So basically they wanted to reach Australia. I'm going to show you the map. This one is the map. Here Australia. They were here, and from Cape Town they took the 2 crewmen with them, and after that they reached up to 3,500 kilometers. Somewhere they were here and they wanted to reach Australia. But the condition was that their boat Wave Walker was not in a good condition, and they knew very well that it was damaged in a very large way, so it was impossible to reach to Australia. So what is the way out now? What was the way out? So what was they thinking about?
So I checked out charts and calculated that there were two small islands a few hundred kilometers to the east. राइटर ने, ऑथर ने चार्ट्स को, मैंने मैप को चेक किया और कैलकुलेशन करके this was the conclusion that two small islands were there a few hundred kilometers to the east. One of them, Isle Amsterdam, was a French scientific base. एक जो आइलैंड था उसका नाम था आइल एम्स्टर्डम, ये फ्रेंच साइंटिफिक बेस था. Our only hope was to reach these pinpricks in the white ocean, vast ocean. So here again I'm going to take you to the map. This one is Isle Amsterdam. You can see at the left hand side also. This is the physical image of that island. So they wanted to reach here. But unless the wind and seas abated, लेकिन आगे बढ़ने के लिए हवा का और समुद्र की वेव्स का कम होना ज़रूरी था. अबेट का मतलब होता है टू लेसन डाउन, यानी कम होना. दैट इज कॉल्ड अबेट. इसी से बनती है नाउन अबैटमेंट. कम होना ज़रूरी क्यों था? सो वी कुड होइस्ट सेल, ताकि हम सेल जो है, सेल क्या होता है? सेल इज ए काइंड ऑफ क्लोथ. सेल एक क्लोथ होता है. आई एम गोइंग टू शो यू द फंक्शन आल्सो ऑफ दिस सेल. ये सेल का फंक्शन क्या होता है? लुक एट दिस वन. The cell lifts or moves towards the low pressure side, causing a boat to move. Cell जो होती है, ये है cell. You can see in the picture. This is large in size. And what is the function of this one? ये जो ship जो होती है, boat जो होती है, उसे move करने का काम करती है. This happens because the cell is not a flat sheet of cloth. It is curved. ये आप देख रहे हैं, curved के रूप में होती है, like a wing के रूप में. And the air traveling over the top side of the curved portion travels faster than that traveling on the underside. जो ऊपर की तरफ एयर ट्रेवल करती है वो ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करती है. इसके कारण शिप को एक तरह से पुश मिलता है, बोट को एक तरह से पुश मिलता है और वो आगे की तरफ जाती है. सो देयर इंटेंशन वाज कि जल्दी से जल्दी हवा कम हो जाए, वेव कम हो जाए, ताकि वो इन सेल्स को यहाँ पर टाई कर सकें. बट दैट वाज वेरी डिफिकल्ट unless the wave goes down, unless the wind goes down. Our chances would be slim indeed. The great wave had put our auxiliary engine out of action. हमारे चांसेस बहुत कम हो जाएंगे अगर ये हवा नहीं रुकी, वेव नहीं रुकी, because their primary engine was only working. Their auxiliary engine means secondary engine. The boat was with two engines. In case the one engine fails, then the second one will be applied. But here the condition was that yet they were with only the first engine. The second engine already had been damaged because of the wave. Now coming to January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. Another relief news was there कि पानी अब कम हो रहा था. 36 hours continuous pumping हुई थी. Now we had only to keep pace with the water still coming in, but they were not able to control that tremendous leak which was somewhere at the water line. वाटर लाइन में जो ट्रेमेंडस लीक था वो अभी तक पूरी तरह से कंट्रोल नहीं था. वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, और जो मेन मास्ट के ऊपर सेल लगानी थी वो नहीं हो पाया, बिकॉज प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट. क्योंकि अगर आप उसके ऊपर सेल लगाएंगे तो प्रेशर पड़ेगा. प्रेशर किसके ऊपर पड़ेगा? उस पूरी मास्ट के ऊपर, और उस प्रेशर से हो सकता है कि वो जो पूरी बोट की जो बॉडी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए. सो वी होइस्टेड द स्टॉर्म जिप. इसलिए हमने स्टॉर्म जिप की हेल्प ली एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड्स वर, एंड वी टुक द डायरेक्शन वेयर द टू आइलैंड्स वर. स्टॉर्म जिप जो होते हैं वो छोटे पीसेज में होते हैं. ये भी सेल की तरह ही होते हैं, लेकिन ये फ्लैट शीट होते हैं और थोड़े से छोटे होते हैं. Mary found some corned beef and cracker biscuits, and we ate our first meal in almost 2 days. So obviously January 4 brought a certain kind of relief for them, if not full relief, but partial relief was there, that they took food also, and the water level also was going down, although the leak was not under their control. But our respite was short-lived. Short-lived means थोड़े समय के लिए. इट वॉज लाइफ वॉज वेरी शॉर्ट. किसकी लाइफ बहुत शॉर्ट थी? रिस्पाइट. रिस्पाइट मीन्स रिलीफ. हमारे रिलीफ की लाइफ बहुत शॉर्ट थी. क्यों? क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? At 4 p.m. black clouds began building up behind us, means weather again started to worsen. Within the hour the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher. यानी waves भी up और wind भी up. The weather continued to deteriorate.
Look at this word, deteriorate. This is the correct pronunciation. Deteriorate means worsen. यानी कोई चीज पहले से खराब हो, अगर वो और खराब हो जाती है तो उसे हम deteriorate कहते हैं. The weather continued to deteriorate throughout the night, and by dawn on January 5, means early morning January 5, our situation was again desperate. Desperate means very bad. बहुत बुरी situation हो गई थी. वापस जो रिलीफ उनको मिला था वो थोड़े समय के लिए था. When I went in to comfort the children, means when the writer went in to comfort the children, जब बच्चों को थोड़ा सा सांत्वना देने के लिए writer went inside, John asked, the son asked, Daddy, are we going to die? I tried to assure him that we could make it. The writer tried to assure him कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं होगी, and we would be getting the success, हमें success मिल जाएगी. But Daddy, he went on, we are not afraid of dying if we can all be together. You and Mummy, Sue and I. This was really a very good reaction, very courageous reaction from the side of a small boy who was merely 6 or 7 years old. कि मुझे मरने से डर नहीं लगता अगर हम सब साथ हैं. Even you, Mummy, Sue and I. So actually this proved a kind of motivational factor to the author कि आपको जो करना है करिए सेव करने के लिए, लेकिन even though we lose, अगर हम हार भी जाते हैं, then also we are not afraid of dying. I could find no words with which to respond. The writer was speechless. He could not answer for that, but I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had. लेकिन मैं वापस लौटा बच्चों की केबिन से, and I was completely determined कि I have to fight this sea. So where did he get the determination from? He got that determination from the reaction of the children. कि बच्चों ने इतनी अच्छी बात कही थी, इससे उसको काफ़ी, राइटर को काफ़ी एक तरह से करेज मिला. To protect the weakened starboard side, and what did he do? He took 2 decisions. उसने 2 decisions लिए. कैसे 2 decisions लिए? एक तो जो starboard side यानी जो right hand side है बोट का, उसको बचाने के लिए I decided to heave to with the undamaged port hull facing the oncoming waves. उसने डिसीजन ये लिया कि जो undamaged हिस्सा है, हॉल का मतलब बोट, जो बॉडी है बोट की, उसे जो दूसरी जो वेव्स आने वाली हैं उनकी तरफ उनको फेस करना है. यानी उसने शिप की डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश की. कैसे कि जो वाला पार्ट टूटा हुआ है उस पार्ट को बचाना है, और जो पार्ट अनडैमेज्ड है उसे वेव्स के सामने लेके आना है. अब ये किया कैसे उसने? यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर. इतनी बड़ी शिप को अगर डायरेक्शन उसकी चेंज करनी है और जो राइट साइड को लेफ्ट साइड में लाना है, लेफ्ट साइड को राइट साइड में लाना है, तो ये कैसे होगा? तो ही यूज्ड एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर. सी एंकर का उसने यूज किया. इम्प्रोवाइज्ड का मतलब इट वाज समथिंग न्यू. इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं समथिंग इनोवेटिव, जो बिल्कुल नई चीज खोजी गई हो. अब ये एंकर उसने कैसे बनाया? एक हैवी नाइलॉन रोप का एंकर बनाया, और उसके दोनों तरफ 22 लीटर के प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन केरोसिन को कहते हैं, उसके बैरल्स कहते हैं, बड़े बड़े ड्रम्स जो होते हैं वो लटकाए गए दोनों तरफ, ताकि शिप कंट्रोल में आ सके, बोट कंट्रोल में आ सके, और उसकी डायरेक्शन को भी चेंज किया जा सके. That evening, Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. We both felt the end was very near. That evening, Mary, his wife, and he sat together. They were holding hands. Of course they were very afraid, and of course they could smell the approaching death as well. उन्हें आने वाली मौत की आहट भी सुनाई दे रही थी. That's why they were holding hands, and the water was coming through broken planks. Planks कहते हैं pieces of wood. लकड़ी के जो बने हुए बड़े बड़े planks यानी बड़े बड़े pieces होते हैं जो surface का creation करते हैं, उन्हें ही planks कहते हैं. We both felt the end was very near. But Wave Walker rode out the storm, and by the morning of January 6, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. Sextant is a kind of instrument. I'm going to show you what kind of instrument is this. Look at this one. All these are the images of a sextant. What is the use of this one? A sextant is a doubly reflecting navigation instrument that measures the angular distance between 2 visible objects. तो angular distance को measure करने के काम में आता है ये sextant. So let's go back to the text. So the January 6 also was a
date which was bringing a good news for them because the wind was easing and the wave walker also was working. Back in the chart room, I worked on wind speeds, change of course, drift and current in an effort to calculate our position. So ये सब चीज़ें उन्होंने की चार्ट रूम में जाकर, विंड स्पीड को देखा, अपना चेंजेस ऑफ कोर्स यानी अगर इस तरफ चेंज करें, अपनी किस तरफ डायरेक्शन चेंज करें जिससे हमारे लिए कुछ अच्छा हो, ड्रिफ्ट और करंट, ये सभी चीज़ों को एक प्रकार से मॉनिटर करके ही ट्राई टू कैलकुलेट देयर पोजीशन कि वो कहाँ थे इस समय. The best I could determine was that we were somewhere in 150,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island. और उसमें से क्या निकल के आया, वो था ये था कि they were at the distance of 150,000 kilometers and 65 kilometers wide island was there where they wanted to go. While I was thinking, जब मैं इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहा था, Sue moving painfully joined me. The left side of her head was now very swollen. ये Sue जो है शुरुआत में ही इसके सिर में चोट लग गई थी, बम्प हो गया था. अब उसका जो लेफ्ट साइड था वो पूरी तरह से स्वेल हो चुका था. Swollen is the third form of swell. And her blackened eyes narrowed to slits. Slits कहते हैं आई सॉकेट्स को. और उसकी जो काली आंखें उस स्लिट्स के अंदर यानी सॉकेट के अंदर धंस गई थी, यानी आंखें फूल गई थी. She gave me a card she had made. She had come there to give a card to her father. On the front she had drawn caricatures, pictures of Mary and me with the words. What was written there? Here are some funny people. Did they make you laugh? I laughed a lot as well. This was written on in the card. Inside was a message. Oh, how I love you both. So this card is to say thank you and let's hope for the best. Again, it proved a motivational factor for the writer. Somehow we had to make it. Means somehow we had to defeat this particular problem. I checked and rechecked my calculations. Writer was busy on checking and rechecking his calculation. He was working in chart room only. We had lost our main compass. हमारा main compass तो चला गया था and I was using a spare and he was using a spare compass. एक spare compass को वो use कर रहा था which had not been corrected for magnetic variation. मीन्स उसमें कुछ मैग्नेटिक वेरिएशन की प्रॉब्लम थी. आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस, मीन्स आई येट टुक इट इनटू कंसिडरेशन, यानी आई येट हैड अ ट्रस्ट ऑन दैट. फिर भी उसने उस कैलकुलेशन के ऊपर ट्रस्ट किया. एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन. और वेस्टर्ली करंट्स मीन्स वेस्टर्ली वेव्स को भी उन्होंने उनका जो इन्फ्लुएंस होता है उसको भी ध्यान में रखा कैलकुलेशन करते समय. And about 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees. So here he was going to take a very important decision and he went on deck and he asked Larry कि आप 185 डिग्री के ऊपर इस पूरे शिप को, इस पूरे बोट को स्टीयर कर दीजिए. यानी 185 डिग्रीज completely means it's almost like changing the direction. If we were lucky, अगर हम lucky होंगे, I told him with a conviction I did not feel. Conviction means confidence. एक जो conviction के साथ में मैंने उसे बोला, लेकिन I was not having that conviction in my mind. यानी वो भी पूरी तरह से confident नहीं था कि the decision which he was going to take, whether it would be successful or not. तो ऐसे when you are in a problem, you have to take risk. Risk taking decisions also you have to take. So that's what he was going to do. He could expect to see the island at about 5 p.m. Means if we worked on that particular direction, 185 degrees पर अगर move किया, steer किया, और अगर we worked on that, तो हम करीबन 5 बजे island पहुंच जाएंगे. This he said to Larry. So this was the risk he was going to take. Then with a heavy heart, I went below, climbed on my bunk and amazingly dozed off, means slept. When I woke, it was about 6 p.m. and growing dark. I knew we must have missed the island, and with the sail we had left, we could not hope to beat back into the westerly winds. और जब वो 6 बजे जागा तो उसे पूरा पक्का पता था, पूरा कॉन्फिडेंस था कि आइलैंड मिस हुआ होगा, और जो हमारे पास सेल बची है उसके साथ में तो हम वेस्टर्ली विंड्स का मुकाबला नहीं कर सकते. एट दैट मोमेंट अ tousled head means swollen head appeared by my bunk. Can I have a hug? Jonathan asked. Sue was right behind him. Why am I getting a hug now? I asked. Because you are the best daddy in the whole world and the best captain, my son replied.
Not today, John, I'm afraid. Why, you must be, said Sue in a matter-of-fact voice. You found the island. What? I shouted. It's out there in front of us. So the children gave the information to the father that they had reached the island. They chorused. Chorused means spoke in a group. As big as a battleship. ये पूरे एक battleship की तरह बड़ा एक island है. I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of Isle Amsterdam. ये स्टार्क आउटलाइन क्या होती है? स्टार्क में शाइनिंग आउटलाइन. आउटलाइन जैसे हम किसी सिटी के अंदर घुसते हैं तो हमें बाहर से जो लाइट्स चमकती हुई दिखाई देती हैं तो उससे सिटी की एक शेप का आइडिया हो जाता है. तो स्टार्क आउटलाइन वही है. आइल एम्स्टर्डम की पूरा आइडिया हो रहा था. इट वॉज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक. ये केवल एक वॉल्केनिक रॉक का बना हुआ पीस था. विद लिटिल वेजिटेशन. बहुत कम वहां पर प्लांट्स थे. द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड. Why was Isle Amsterdam the most beautiful island in the world? Because it had saved their lives. क्योंकि इसने उनकी जिंदगी बचाई थी. This was the first time after so many days they were going to touch the land. बहुत दिनों बाद वो अपने पैरों के नीचे जमीन टच करने जा रहे थे. That's why this was the most beautiful island in the world. He had said that there was nothing special in that island because it was made of volcanic rock. Very little vegetation was there. No plants were there. So yet it was the most beautiful island. We anchored offshore for the night, and the next morning all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. Offshore means away from the shore. शोर से थोड़ी दूर उन्होंने अपने लंगर डाल दिए. लंगर, एंकर को लंगर कहते हैं हिंदी के अंदर. लंगर डालने का मतलब उन्होंने अपनी शिप को वहीं रोक लिया एंकर्स डालकर. और नेक्स्ट मॉर्निंग 28 inhabitants of the island, these 28 people were living there. They cheered means welcomed them as they helped us ashore. Ashore means coming near to the shore, coming near to the coast. With land under my feet again, my thoughts were full of Larry and Herbie, cheerful and optimistic under the direst stress. Direst means very much in quantity, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं, very dangerous stress. And of Mary who stayed at the wheel for all those crucial hours. Most of all, I thought of a 7-year-old girl who did not want us to worry about a head injury, which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull, and of a 6-year-old boy who was not afraid to die. So in the last paragraph, he is very much thankful to all those people who helped him. किन किन के लिए? लैरी और हर्बी के लिए, जो बहुत चीयरफुल थे, खुशनुमा थे एंड ऑप्टिमिस्टिक थे इस स्ट्रेस में भी. मैरी जो कि इन क्रूशियल आवर्स में उस स्टीयरिंग व्हील के साथ में रही. मोस्ट ऑफ ऑल 7 साल की लड़की जो अपनी हेड इंजरी को अपने पापा को बताना नहीं चाहती थी, जिसके उसका बाद में परिणाम क्या हुआ? 6 माइनर ऑपरेशंस हुए उसके, क्योंकि उसके स्किन और स्कल के बीच में ब्लड क्लॉटिंग हो गई थी. रेकरिंग ब्लड क्लॉटिंग हो गई थी. तो उसे रिमूव करने के लिए, ब्लड क्लॉटिंग का मतलब खून जम जाना, खून का रुक जाना. और उसके बाद 6-year-old बॉय हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, जिसको मरने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता. So this was all from the lesson. I will be uploading the questions also on Google Classroom. Okay, thank you very much. If you have any doubts, please drop your comments in the comment box. Thank you.